कॉलेज शोबा उर्दू से MA की उसी के पार्ट दूसरे को उर्दू में मगरबी असरात, उर्दू नस्र में मगरबी असरात पेश कर रही हूँ। 1891 में एक जलसे में फारसी तहरीक बंद पड़ा, जिसमें उन्होंने सर सैयद अहमद खां का जिक्र पुरजोर अंदाज में किया था। उसके बाद कौमी ज़वाल और इनकलाब ज़माने की दर्दमंदाना दास्तान बयान की है। उसके अलावा मॉडर्न एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस के हामियों में पढ़ी गई। उनकी नज़में बड़ी पुरजोश हैं। उन्हें सुबह उम्मीद, मज़हब या सियासत की बड़ी मशहूर नज़में हैं। तीसरी अहम शख्सियत नज़ीर अहमद की थी। नज़ीर अहमद इस मेयार के शायर नहीं थे जिस मेयार के हाली शिबली थे, मगर सर सैयद की तहरीक इस्लाह ने उनको शायर बना दिया था। चूँकि इनसे कॉन्फ्रेंस में के जलसों में नज़्म की फरमाइश की जाती थी और इसलिए वो भी नज़में सुनाने लगी। मॉडर्न एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस के मुतअद्दिद जलसों में उन्होंने कई नज़में पढ़ी, जिससे चंद शेर ये हैं। बचाए डूबने से किश्ती दीन मोहम्मद को, इलाही नूह की सी उम्र दे सर सैयद अहमद को। कुछ न पूछो आज हम लेक्चर में क्या कहना है कौम को, खुद कौम के मुंह पर बुरा कहने को है। उन्होंने सैयद के हक़ में कौम का मसीहा सर सैयद अहमद खां के एहसानात और मरसियत सर सैयद अहमद खां जैसी नज़में कहीं। उन्होंने शिबली की सुबह उम्मीद से मुतासिर होकर मरसिया मुख्तला लिखी, जो उनकी नावल मौज़ूनात के आखिरी शामिल में। ज़्यादातर नज़में कौमी जलसों या तकरीबों में तहनीती तकरीबात की ममनून एहसान है, मगर उनकी शेर व सफ़र पर सर सैयद के नज़रियात की गहरे असरात का अंदाज़ा किया जा सकता है। अलीगढ़ के बराह रास्त हल्का बगोश में वहीदुद्दीन सलीम, खुशी मोहम्मद नासिर, मोहम्मद अली जौहर, मौलाना शुकरत अली गौहर, मौलाना हसन मोहानी, पानी बदायूनी, इकबाल सुहेल और बहुत से गैर मारूफ शोरा शामिल हैं। उन्होंने अलीगढ़ तहरीक के नज़रियात और हक़ाइक़ को अपनी नज़मों में पेश किया। उन्होंने मुसद्दर से हाली के तौर पर ज़माना और इस्लाम पर नज़में लिखी। अकबर इलाहाबादी अगरचे सैयद की जदीदियत और अंग्रेज़ नवाजी के कायल नहीं थे। सर सैयद को उन्होंने मुखालिफत की, मगर ये अलीगढ़ तहरीक की अफादियत और खुलूस का नतीजा है कि उन्होंने सैयद और काली नज़म लिखी, जिसमें मदरसतुल उलूम अलीगढ़ की हिमायत की। सर सैयद मालूम और हम वाले खते में सर सैयद की शख्सियत को खराज तहसीन में पेश किया। अलीगढ़ तहरीक की शबाब के ज़माने में डॉक्टर मोहम्मद इकबाल न थे, मगर उन पर भी सर सैयद के अफकार पर का गहरा असर था। इस तरह अलीगढ़ तहरीक की नज़मों की शक्ल में शेर व शायरी की दुनिया में एक अजीम इनकलाब बर्पा कर दिया, जिससे तरक्की पसंद ने और बुलंद किया। इस तरह एक ख़ास मुद्दत तक गज़ल के मुकाबले में नज़्म और उर्दू शायरी की आबरू बनी। नज़्म निगारी के अलावा नस्र के दूसरे असनाफ में भी अलीगढ़ तहरीक में वाज़ेह असरात हैं, जिसमें मक़ालात इंशाए और सुहाने निगरी, तारीख़ और नावल और ख़ुसूसियत से काबिल है। इस सिलसिले में तमसील निगारी और तहक़ीक़ का नाम भी लिया जा सकता है। मक़ालात और इंशायों की अहमियत सबसे ज़्यादा है, इसलिए कि सर सैयद तहज़ीब और अख़लाक़ के मज़ामीन को भी स्पेक्टेटर और टेटलर के हम पल्ला बनाना चाहते थे। मौज़ू इस्लाह पसंद और मुआशरत के हवाले से उसमें वो कामयाब रहे, मगर उन मज़ामीन का मनाज़रा अंदाज़ तहरीक को ज़्यादा मुफीद तलबना था। इसलिए माशरती, साइंसी, मजहबी और सियासी और दूसरी नौइयतों के भी मज़ामीन थे। अदब पर भी इज़हार ख़याल मिलता है। मज़ामीन में जो असलूब इख्तियार किए गए तो वो अपनी सादगी और इल्मी इस्तेदलाल और मतानत के सबब उर्दू के इल्मी नस्र के मेयार बन गया और उनके ज़रिए इल्मी मामलात और फ़लसफ़ा और कलाम तक उनके मसाइल है और मुबाहिस को उर्दू में अदा करने की सलाहियत बख्श दी गई। ये बहुत बड़ी बात थी। इन मक़ालों को इंशायों से जहाँ समाज में ज़हनी इनक़लाबी बर्पा करने का काम किया गया वहीं उर्दू अदब में भी रोशनी और गर्मी मिली। इसके लिखने वाले मुनफरिद और मुमताज़ अहले क़लम थे, ऐसे अहले क़लम जिनकी खिदमत तारीख़ का अहम जुज़ है।